दोस्तों, एक बात तो आप जरूर जानते हैं कि इम्तिहान से पहले स्टूडेंट को अच्छी खासी परेशानी तो जरूर होती है, चाहे वो कितना भी होशियार स्टूडेंट क्यों ना हो। इसी भी इम्तिहान से पहले मुश्किल तो जरूर होती है और इसलिए देखा गया है कि क्लास का टॉपर भी इम्तिहान से पहले दिन अच्छी तरह सो नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसे मामला देखने को मिलते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो में आपको ऐसे तरीके बता दिए जाएं जिसे फॉलो करके आप ठीक से अच्छी तैयारी कर पाएं। और ये तरीके हमने खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट से बात करके हमने इसे तैयार किया है। इन टॉपर स्टूडेंट्स में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इम्तिहान से एक दिन पहले क्रिकेट खेल रहे थे और इन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे मुमकिन है, मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन टॉपर स्टूडेंट से हमने बात की उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर से पहले वाली रात आराम से सो रहे थे और उन्हें कोई टेंशन भी नहीं थी। दोस्तों, आप भी पेपर से पहले चैन की नींद सो सकते हैं और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर इस वक्त आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है तो हमारी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपके इम्तिहान नहीं चल रहे हैं और एग्जाम में अभी टाइम है तो हम आपको बता दें कि एग्जाम से पहले कभी भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि एग्जाम से महीनों पहले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी तो पूरा साल बाकी है और अभी से पढ़ाई करके करेंगे भी क्या, और इसी चक्कर में वो साल भर मस्ती करते रहते हैं और एग्जाम का टाइम आता है तो उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो जाता है और कई बार इस प्रेशर को झेल नहीं पाते। और इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपना एक स्केड्यूल बनाइए और रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। ऐसा करते रहने से आपका एग्जाम आएगा तो आप लगभग सारे चैप्टर को क्लियर कर चुके होंगे और बस आपको रिवीजन करना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप साल भर पहले से पढ़ाई करते रहे हैं, ऐसे में आपके ऊपर पेपर्स का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपके स्कूल, कॉलेज या कोचिंग में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसे उसी दिन नोट कर लीजिए और हो सके तो रिवीजन भी कर लीजिए। अपने सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए और इस तरह आप पेपर से पहले ही सब कुछ मतलब सारा कुछ पढ़ चुके होंगे और आपके ऊपर पढ़ाई का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ आपको लेक्चर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमने अपनी रिसर्च में बड़े बड़े टॉपर स्टूडेंट से बात की और उन सभी स्टूडेंट्स ने लगभग इसी स्केड्यूल को फॉलो किया था। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक रात पढ़ाई करके कोई बंदा भी टॉप नहीं कर सकता। अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाले साथ बताते हैं कि जैसे ही उनके क्लासेस का पहला दिन शुरू होता वो उसी दिन से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर देते और बाकी टाइम में खूब क्रिकेट खेलते। और इस तरह पूरे साल बाद जब उनके एग्जाम आते तो उनका लगभग सारा सिलेबस खत्म हो चुका होता था और उन्हें हर चीज का बारीकी से कॉन्सेप्ट पता होता था और एग्जाम के टाइम में वो सिर्फ रिवीजन करते थे और इस तरह वो बाकी बच्चों से बेस्ट कर पाते थे। साथ बताते हैं कि एग्जाम से 1 घंटा पहले उनकी क्लास के सारे बच्चे टेंशन में होते थे और नोटबुक लेकर रट्टा मार रहे होते थे, लेकिन वो आराम से बैठकर गाना सुन रहे होते थे क्योंकि उन्होंने साल भर में लगभग पूरी तैयारी कर ली होती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने साल भर में ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती और एग्जाम के टाइम में उन्हें पूरा सिलेबस खत्म करना होता है। और दरअसल होते ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साल भर काफी अच्छी पढ़ाई की होती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि एग्जाम के टाइम में पढ़ाई कैसे की जाए और कुछ वक्त के अंदर सारा सिलेबस कैसे रिवाइज किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने दिमाग से टेंशन को दूर कर दीजिए, क्योंकि जो होना होता है वो होकर ही रहता है और 1-2 दिन पढ़ाई करके आप ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकते। यहाँ हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जिनको आप फॉलो करके एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले अपने सिलेबस में से ऐसे चैप्टर्स को ढूंढिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर में से आते हों। अब इन चैप्टर्स की सारी थ्योरी और क्वेश्चंस को लिख लिख कर याद करने की कोशिश करें। और दोस्तों, ये बात हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि लिख लिख कर चीजों को बड़ी जल्दी से याद किया जा सकता है। जब आप किसी चीज को एक बार अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो उस चीज के भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2, रिकॉल करके पढ़ाई करें। रिकॉल करने का मतलब है कि बोल बोल कर पढ़ाई करना। दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ इस तरह से काम करता है कि आप किसी चीज को
بار بار بولتے ہیں تو دماغ اس کو یاد کر لیتا ہے، اور اس طرح بہت سارے ٹاپر اسٹوڈنٹس ایگزام کے ٹائم میں تیز تیز بول کر پڑھائی کرتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی بھی نئی چیز سیکھنے سے پہلے ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ ایگزام کے ٹائم میں نئی چیزوں کو سیکھنے میں اپنا ٹائم خراب کرو گے نا، تو ایسے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے میں آپ وہ ساری چیزیں بھی بھول جاؤ گے جو آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہیں۔ اس لیے ایگزام کے ٹائم میں ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے جو آپ نے پہلے سے اچھی طرح یاد کی ہوئی ہیں۔ اگر اس کے بعد ٹائم بچتا ہے تو آپ نیا کانسیپٹ سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کوالٹی از مور امپورٹنٹ دین کوانٹٹی۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام سے پہلے 100 طرح کی کتابیں پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں، اور جب ایگزام میں لکھنے کی باری آتی ہے تو انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے ایگزام کے وقت میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی معنی رکھتی ہے۔ ایگزام کے وقت میں کچھ پڑھنے کا مطلب ہی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ پورا سلیبس پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پورا سلیبس پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپکس آپ کو زیادہ نمبر دلوا سکتے ہیں۔ جو بھی پڑھائی کریں اس کو پورا دل لگا کر کریں، تاکہ اگر وہ کوسچنز پیپر میں آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کا جواب اچھے سے لکھ سکیں۔ دوستو، کئی اسٹڈیز میں پتہ چلا ہے کہ سال بھر کی پڑھائی ایک طرف اور ایگزام سے 1 مہینہ پہلے کی پڑھائی ایک طرف ہوتی ہے۔ مطلب آپ نے اگر سال بھر میں پڑھائی اچھے سے نہیں بھی کی ہے اور ایگزام سے 1 مہینہ پہلے دل لگا کر پڑھائی کر لیتے ہیں تو آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایگزام سے 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینے سے پہلے ہمیں اچھی پڑھائی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی پڑھائی پر پورا فوکس کر سکیں۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن کو فالو کرتے ہیں تو ایگزام کے ٹائم میں آپ بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ کو ایگزام کا پریشر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ صحیح سلامت رہیں گے اور زندگی رہی تو آپ اس سے بڑے بڑے ایگزام پاس کر سکتے ہیں۔ اس لیے خود کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، لو یو آل۔